हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई सोमवार के दिन जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। एक एक कर कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बताया ये जा रहा है कि दरअसल उस दिन मेवात ब्रजमंडल की ओर से ये आह्वान किया गया था कि सोमवार के दिन जलाभिषेक शोभा यात्रा में हर कोई बड़ी तादाद में शामिल हो। लेकिन ऐसे ही शोभा यात्रा आगे बढ़ी, जमकर पथराव होने लगा। दो गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई दुकानें और मकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, लूटपाट की भी आरोप लगे। ऐसे में अब उन तमाम आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, टीम बना ली गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ये कि अब फिलहाल शांति कायम है, लेकिन चेहरों पर तनाव है। उधर प्रशासन का भी सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है और नूंह में अब एक के बाद एक बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन नूंह प्रशासन की ओर से अवैध इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है और एक ऐसी ही बड़ी इमारत आज जमींदोज कर दी गई। बताया गया कि ये सहारा फैमिली रेस्टोरेंट था। 4 मंजिला ये वो इमारत जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में ऐसे असामाजिक तत्वों की मौजूदगी थी जो लगातार उस शोभा यात्रा पर पथराव कर रहे थे। उसके बाद जमकर आगजनी भी हुई और आज जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर के जरिए इस पूरी 4 मंजिला होटल की इमारत को जमींदोज कर दिया गया। हमारी नजरों के सामने किस तरीके से ये पूरी इमारत जमींदोज हुई और उन गुनहगारों तक ये संदेश भेजने की कोशिश नूंह प्रशासन ने की है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नूंह हिंसा के बाद अब सख्त कार्रवाई और इस तरह से अब इस पूरी होटल को भी जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल मेरे सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर एक 4 मंजिला होटल था। बताया जा रहा है कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 3 मंजिल और थी। हमारी नजरों के सामने ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गई और ठीक इसी कैंपस से लगी हुई कई बाइक खड़ी हुई भी हमें दिखाई दे रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये वही जगह है जहां से उस 31 जुलाई सोमवार के दिन में जब हिंसक वारदात हुई, जमकर लूटपाट हुई, तो यहां से कई बाइक चुरा ली गई थी, कुछ गाड़ियों को नालों में फेंक दिया गया था और जबरदस्त लूटपाट हुई थी। लेकिन आज जब ऐसे ही आरोपियों अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं किस तरीके से ये 4थे मंजिल पर लटका सीलिंग फैन अब जमीन पर आ चुका है। शासन का सख्त एक्शन देखने को मिला और ये पूरी होटल ही अब जमींदोज कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि इस तरीके से सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और नूंह में लगातार अब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर अब फोर्स तैनात कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती देखी जा रही है। लेकिन आज तीसरा दिन है जब लगातार बुलडोजर के जरिए एक्शन देखने को मिल रहा है। उन अपराधियों तक संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इस तरह के हिंसक वारदातों में लगातार शामिल रहे तो यही एक्शन आगे भी देखने को मिलेगा। अवैध इमारतों को पहले भी नोटिस दिया गया था और अब जमींदोज किया जा रहा है, यह प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब नूंह के लोग कर्फ्यू में थोड़ी रियायत के बाद जब बाहर आ रहे हैं तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रशासन का ये रवैया वाकई काबिले तारीफ है। इसी तरह से बुलडोजर चला करके अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा सकता है। क्या कहती है नूंह की जनता, आप भी जरा गौर से सुनिए। मेरे सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर एक 4 मंजिला होटल था, सहारा फैमिली रेस्टोरेंट। बताया जा रहा है कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 3 मंजिल और थी। हमारी नजरों के सामने ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गई और ठीक इसी कैंपस से लगी हुई कई बाइक खड़ी हुई भी हमें दिखाई दे रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये वही जगह है जहां से उस 31 जुलाई सोमवार के दिन में जब हिंसक वारदात हुई, जमकर लूटपाट हुई, तो यहां से कई बाइक चुरा ली गई थी, कुछ गाड़ियों को नालों में फेंक दिया गया था और जबरदस्त लूटपाट हुई थी। लेकिन आज जब ऐसे ही आरोपियों अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं किस तरीके से ये 4थे मंजिल पर लटका सीलिंग फैन अब जमीन पर आ चुका है। सीलिंग फैन ये दोनों ही बंद पड़े, पूरी इमारत जमींदोज हो चुकी है और इस तरीके से ये इमारत बताया जा रहा है कि जिसमें से स्टोन पेल्टिंग हुई थी और ये ठीक हमारे सामने यहाँ पर जेसीबी मशीन खड़ी और ये उसी रोड पर बनी हुई होटल थी जहां से वो शोभा यात्रा गुजर रही थी। 31 जुलाई सोमवार के दिन में बताया जा रहा है कि और ये वो जगह है जहां से ये 31 जुलाई को मेवात ब्रजमंडल की जलाभिषेक शोभा यात्रा गुजरनी थी। लेकिन इसी सहारा होटल के सामने जमकर पथराव हुआ और बताया जा रहा है कि यहीं से इसकी शुरुआत हुई और उस होटल को आज जमींदोज कर दिया गया है। लोग भी अब लगातार प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसी सहारा होटल के सामने जब
नूह के एमएलए आफ्ताब अहमद पहुंचे तो न्यूज 18 इंडिया ने उनसे कई सवाल किए कि आखिर उनकी क्या भूमिका थी जब नूह में इतनी जबरदस्त तरीके से हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आप भी सुनिए नूह के एमएलए का जवाब। नूह में ही चौक पर वो मौजूद हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। आफ्ताब साहब, 31 तारीख को एक ऐसी घटना हो गई नूह में जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही थी। उस दिन आपकी मौजूदगी वैसे नूह में ही थी? जी, मैं उसी वक्त 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद यहाँ प्रशासन के डीजीपी महोदय के कॉल के ऊपर मैं यहाँ पहुँचा था। हमने उसी समय जो है लोगों से बीच में जाके, सड़कों पे जाके अपनी अपील करी थी और शांति और इस बात में इस हिंसा को रोकने के जो प्रयास हो सकते थे वो उसमें पूरी अपनी साथियों सहित हमने मदद की। एक भूमिका उस दिन आपने निभाई कि शांति कायम रहे, लेकिन 31 तारीख को कई सैकड़ों गाड़ियां जल गई और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि प्रशासन का सख्त एक्शन भी देखने को मिल रहा है। और ये 4 मंजिला यहाँ पर एक होटल है जो आज जमींदोज की गई और तीसरे दिन लगातार बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। आपको लगता है कि इस तरह से अपराधियों पर जो है नकेल कसने में योगदान मिलेगा और एक नजीर बनेगी कि सख्त कार्रवाई हो रही है? अगर ये बिल्डिंग वाले ने इसमें हिंसा में रहा हो तो कार्रवाई कीजिए, कौन रोकता है? हम तो कहते हैं दोषियों को दोष दीजिए। नूह के एमएलए से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि अगर वाकई ये लोग इस हिंसक वारदात में शामिल थे तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नूह प्रशासन भी सख्त कार्रवाई कर रहा है। एटीएस की टीम लगातार छानबीन कर रही है और अब इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त इसी नूह हिंसक वारदात से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब नूह के नलरेश्वर महादेव मंदिर के इर्द गिर्द की पहाड़ियों में तलाश तेज कर दी गई है और यहां पर आशंका ये थी कि यहां पर कई आपराधिक तत्वों की मौजूदगी होगी और आरोप ये भी लग रहा है कि इन्हीं पहाड़ियों से इन हुड़दंगियों ने, आपराधिक तत्वों ने उन शिव भक्तों पर पत्थर की बौछार की। आरोप ये भी कि कई हथियारों से फायरिंग भी की और इसकी अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर अब आ रही है, वो ये कि एफएसएल की टीम अब इन पहाड़ियों में पहुंच चुकी है। साथ ही साथ मौजूद है क्राइम ब्रांच की टीम भी और वो लगातार अब इन पहाड़ी इलाकों के चप्पे चप्पे को छान रही है और वहां से उन्हें कुछ हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन ये तफ्तीश आगे भी जारी रहेगी। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। चारों तरफ पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। 31 जुलाई को यहीं पर जलाभिषेक करने के लिए मेवात ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकल रही थी और उसी के दरमियान एक बड़ी हिंसक वारदात हुई। अब चारों तरफ से ये छावनी में तब्दील है, लेकिन इस पहाड़ियों पर से पथराव और फायरिंग का भी आरोप लगा। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है, कई जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन वहीं नल्हड़ शिव मंदिर के आसपास के इन पहाड़ियों पे भी ये जांच पड़ताल लगातार टीमों की जारी है। और आरोप ये भी लग रहा है कि बकायदा योजना बनाकर इन हथियारों के साथ, अवैध हथियारों के जखीरे के साथ वो इन्हीं पहाड़ियों पर मौजूद थे जहां पर एफएसएल की टीम अभी छानबीन कर रही है। और ये तस्वीर देखिए, एफएसएल की टीम अब तमाम वो सबूत जुटाने के लिए यहां पर मशक्कत करती दिखाई दे रही है। दिन रात वो सबूत खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि कई हथियार बंद बदमाशों की, अपराधियों की यहां पर मौजूदगी रही। एफएसएल की टीम जहां पहाड़ियों पर छानबीन कर रही है क्योंकि आरोप ये लगा कि यहीं से उन आरोपियों ने हमला किया था, फायरिंग भी की थी। छानबीन तो चल रही है, लेकिन एहतियात भी बरती जा रही है प्रशासन की ओर से, क्योंकि आरोप ये लगा कि इसकी अगर साजिश पहले से ही रची जा रही थी जिसमें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए एहतियात के तौर पर नूह और आसपास के इलाकों में इंटरनेट से